आप सिर्फ सोचते ही मालदार हो जाएंगे, सोचते ही खुशहाल हो जाएंगे। इस दुआ के मफहूम और इस दुआ की तह तक जब पहुंचेंगे ना, मैं सफ़ा मरवा कर रहा था, हज था, मेरा पहला हज था, 2-3 हज किए हैं मैंने। मैं सफ़ा मरवा कर रहा था तो एक दुर्वेश मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा कि मुकद्दस अमल है, हालत इहराम में है, हज में है, औलाद के लिए क्या किया जाए? तो मुझसे कहने लगे जितनी कोशिश उससे 100 गुना दुआ, बहुत ज्यादा कोशिश की जाए, उनके अखलाक, उनके मिजाज, उनके दिन रात पे नजर रखी जाए कि उससे 100 गुना दुआ की जाए। और उससे 100 गुना दुआ कि अल्लाह, बस मैंने अपनी मेहनत कर दी, मैं भी मखलूक, मेरी तरफ देख रहे नहीं देख रहे, बारिश हो रही है, ख्याल करना नूर की रहमत की बरकत की, कहीं बर्तन अगर उल्टा हुआ तो बारिश का कतरा नहीं जाएगा। या अल्लाह, मैं भी मखलूक, मेरी औलाद भी मखलूक, पे उस पे मेहनत की, वो भी मखलूक, तू खालिक है, तू चाहेगा तो इनके अखलाक, इनका रिस्क, इनकी इज्जत, इनकी तवंगरी, इनके लिए बरकत और रहमत के फैसले हों। जितनी मेहनत करें उससे कितने गुना? 100 गुना दुआ करें, 100 गुना दुआ करें। जितनी मेहनत करें उससे 100 गुना दुआ करें। और एक दुआ मैं अक्सर बताता हूँ और उसके बहुत नताइज हैं। रब्बे जालनी के बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इस दुआ को याद करें, मेरी दरख्वास्त है, मेरा मशवरा है, इस दुआ को याद करें। इस दुआ के मफहूम और इस दुआ की तह तक जब पहुंचेंगे ना, आप सिर्फ सोचते ही मालदार हो जाएंगे, सोचते ही खुशहाल हो जाएंगे, और सोचते ही आपके अंदर एक फरहत और राहत होगी, फरहत और राहत। इंसान जब आगे चलता है फिर उससे औलाद का फिक्र होता है, और औलाद का फिक्र भी होता है, और औलाद से तवक्कुआत भी हो। मेरा तजर्बा है, बड़ों का तजर्बा है, सुनिएगा, मोती बता रहा हूँ। जो बंदा ये दुआ पढ़ता रहेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में बेऔलादी नहीं देगा। एक दूसरा, अल्लाह उसकी नस्लों में अंधे, लूले, चुंधे, अपाहज, माजूर बच्चे पैदा नहीं होंगे। जो ये दुआ और इस दुआ का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसको हमेशा सेहतमंद जिंदगी और सेहतमंद औलाद अता फरमाएगा, जो इस दुआ का एहतमाम करेगा। क्योंकि इस दुआ में है ज़ुर्रियत है, और ज़ुर्रियत से मुराद नस्ल 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 नस्ल, याद रखिएगा। इस दुआ के अंदर इमामत है, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और इमाम कहते हैं बॉस को, चीफ को, बड़े को, हेड को, पूरे मुल्क के बड़े को, पूरे कबीले के बड़े को, सरदार को, आला से आला ओहदेदार को, आला से आला साहिब मकाम को। आप इस दुआ की सिर्फ तह तक पहुंचेंगे, इसको पढ़ के इसके मफहूम पे देखेंगे ना, आपका दिल वही खुश हो जाएगा और दिल के अंदर एक इत्मीनान होगा। फिर नमाज वाहिद चीज है जिसके अंदर पढ़ी जाने वाली दुआएं कबूल हैं। नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, तो नमाज के अंदर जो पढ़ी जाएगी उसकी क्या ताकत होगी, उसकी क्या कुव्वत होगी। जो नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है उसका मकाम क्या होगा, जो नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है, नमाज के अंदर पढ़ी जा रही। फिर इस दुआ के अंदर बेऔलादी का इलाज है। जिनकी औलाद नहीं है, अगर वो मुस्तकिल पढ़ते रहें तो औलाद देगा तो अल्लाह फिर उन्हें इमाम बनाएगा। औलाद देगा तो आंखों की ठंडक बनेगी। क्या ख्याल? औलाद होगी तो ज़ुर्रियत यानी नस्लें आगे बढ़ेंगी। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनकी गहराइयों और जिनकी बहुत ज्यादा गहराइयां हमें और हमारी नस्लों को माला माल करती हैं, हमें और हमारी नस्लों को मुतमईन करती हैं, हमें और हमारी नस्लों को बहुत उरूज तक ले जाती हैं। हमें बाज़ औक़ात एहसास नहीं होता, छोटी सी दुआ होती है और वो कबूलियत की घड़ी होती है और वो फैसले करवा देती है। छोटा सा अमल होता है, कबूलियत की घड़ी है, फैसले करवा देता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।